ये है, मैंने सोचा पीछे मेरे क्या से रहेंगे बच्चे, वो करेंगे, मैं तो जा नहीं पा रहा हूँ या मानसिक। हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं मेनका देसवाल। भाई बहुत दुख की खबर है, पत्नी और बच्चों की जो मौत के बाद जो पति है वो भी कल्पना चावला जो करनाल हॉस्पिटल है सिविल उसमें एडमिट है और ये परिजन है। जानेंगे कि क्या मामला है, कैसे ये वारदात है। बच्चों को इस प्रकार से जो मारने की कोशिश की। दूसरी तरफ एक ये भी बयान आ रहा है कि बच्चों ने पहले जहर खाया है, उसके बाद इसने हैंगिंग की जो है कोशिश की। कितनी सच्चाई इन बातों में? देखो जी, मैं तो वहाँ था नहीं, हम्म, जैसे सुनने में आया हम्म, ये खाना खाने के बाद बुधवार की रात को अपने हम्म, कमरे में चले गए। हम्म, उसके बाद क्या हुआ क्या हम्म, नहीं हुआ ये तो इसी को यही बता सकता है, हम्म, और वो इस टाइम इस हालत में नहीं है हम्म। कि कुछ बता सके। अच्छा, ये क्या काम करता था भैया? ये पहले तो कुछ टोल उस पे लगा हुआ था, अच्छा, बैरियर पे। कहाँ से है ये? ये है शांति नगर से, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में पड़ता है, अच्छा, झांसे के पास। अच्छा। कोई नशा पता करता भी है? नहीं जी, कभी नहीं किया। अच्छा। नहीं जी। तो फिर ये अब क्या, ऐसी क्या परिवार में कोई झगड़ा या कोई ऐसी नौबत कैसे ऐसा आई? जी हमें तो कुछ सुनने में पता नहीं लगा, ऐसा हम्म, आराम से रहते थे, बड़ा शांत हम्म, परिवार था इनका। हम्म, एक अनएम्प्लॉयड मेरे को, जहाँ तक हम्म, मेरा दिमाग कह रहा है, ये हम्म। काफ़ी दिन से घर पे था, अच्छा जी। और उसी चक्कर में इसके दिमाग में कोई टेंशन थी या हम्म, जो भी थी। हम्म, और जैसे सुनने में भी आया अमेरिका वगैरह जाने के लिए हम्म, कहता होगा, उसमें काफ़ी विदेशों पैसे विदेश जाने का बच्चों में काफी क्रेज है भी आज। है, तो उसमें काफ़ी पैसा लगता है डोंकी में। हम्म। तो हो सकता है मानसिक कोई इसका तनाव था तो जिसके। जान लेना या जान देना भी आपने लगा है इस समस्या का समाधान है? नहीं, समस्या का समाधान तो नहीं है, हम्म, बाकी अभी क्या करे, किसके दिमाग में क्या चल रहा है हम्म, आजकल। ये जो हम्म, देख रहे हैं विदेश जाने के लिए हम्म, दबा दब भेज रहे हैं बच्चों को, हम्म, ज़मीन बेच रहे हैं हम्म, या वो कर रहे हैं, घर वालों को मजबूर कर रहे हैं। हम्म। बस यही एक कारण अच्छा, लग रहा है बच्चों तो। को खत्म करना इसमें कितना, कितने हद तक आप गलत मानते हो कि मतलब आप अगर हमें कोई परेशानी हो भी जाती है तो क्या ये स्टेप उठाना कितना उचित है? ऐसा है जी, हम्म, इन्होंने जो ये बाहर, ऐसा है जी, हम्म, इन्होंने जो ये बाहर जाने के लिए है, हम्म, इन्होंने सोचा पीछे मेरे क्या से रहेंगे बच्चे, वो करेंगे, हम्म, मैं तो जा नहीं पा रहा हूँ या मानसिक कोई भी तनाव होगा, हम्म, किस वजह से इसने किया है तो यही बता सकता है। हम्म, लेकिन आजकल ये हो गया कि हम्म, छोटी छोटी फैमिली होगी, कोई किसी से शेयर तो करता नहीं, बिल्कुल। तो किसी को बताया नहीं इसने हम्म, भी। इतना बड़ा वो था इशू, हम्म, रिश्तेदार को बताता, ताऊ को बताता, चाचे को बताता भी मुझे बाहर ही जाना है, हम्म, इतना बड़ा कदम उठाना, किसी शायद इसने शेयर नहीं किया। घर वालों से करा होगा, घर वालों ने क्या कहा क्या नहीं कहा, कितनी बात हुई, हम्म। मुझे तो नहीं इस बारे में पता। ये बाकी आपने इसने किसी कब रिश्ते, संभाला भैया इसको? जी ये बुधवार की रात, जब सुबह, वीरवार को सुबह हम्म, पता लगा इस चीज़ का, हम्म, भी ऐसे ऐसे हो गए, इनके पड़ोस वालों ने देखा होगा, हम्म, उन्होंने जैसे भी उतारा होगा, हम तो हम्म, वहाँ थे नहीं हम्म। मौके पे। तो 3 तो मृत थे उस टाइम, दोनों अच्छा जी। बच्चे और उसकी घरवाली। अच्छा, बच्चों तो की मौत कैसे हुई? अब ये तो यही बता सकता जी, या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वो तो अभी आई नहीं है। पोस्टमार्टम हो लिया हाँ, पोस्टमार्टम और उनका दाह संस्कार? सुनने में कल कर दिया जी। अच्छा, कल हम कर तो दिया। नहीं गए, हम तो यहाँ हॉस्पिटल में थे। ये किस हालत में है अब? ये तो जी उठ उठ के जैसे आत्मग्लानि में बंदा मानसिक हम्म, रूप से ये कहता है बार बार, हम्म, मुझे जहर का टिक्का लगवा दो, मुझे हम्म। गोली मरवा दो, मुझे जज साहब के पास ले चलो, हम्म, फांसी करवा दो। हम्म। तो तो रो कहीं ना रहा कहीं है, इसको बच्चों को फील हो याद रहा है। करके बहुत परेशान है जी मानसिक रूप से, उठ हम्म। उठ के। और अच्छा, देखो, एक टाइम था भैया पहले कि अगर दो पैसे भी नहीं होते थे या कभी तंगी होती तो शेयर कर लेते थे, पड़ोसी के साथ भी कर लेते थे। लेकिन आज का टाइम ये कैसा टाइम है कि माँ बाप साइड में हैं, बच्चे अंदर सुसाइड कर रहे हैं, चार चार जो अल्लाह से देखते, तो माँ बाप तो जीते जी मर जाते हैं, उनका तो कोई जीना नहीं है। तो क्या कहना चाहोगे आज की जनरेशन को? ऐसे है जी, अब ये जो टेलीफोन वगैरह पे ज़्यादा टाइम है इनमें देखते हैं, हम्म, और ये इतने बड़े बड़े कृत्य करते हैं। हम्म, पहले था बात शेयर कर लेते थे, बड़े समझा देते थे हम्म, और रिश्तेदारों से पूछ लेते थे। अब ऐसे बातें किसी से शेयर नहीं करते, से हम्म, सारा तनाव खुद ले के रखते हैं, हम्म। और जब वो उनसे झेल नहीं पाते तो ऐसे ऐसे कृत्य करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, पुलिस कार्रवाई हुई है कोई? नहीं, पुलिस आई थी, अभी वो इस सिचुएशन में नहीं है कि बयान दे सके। अच्छा जी। तो जब होश आएगा पुलिस हम्म, आएगी, बयान भी होंगे जी। हम्म। तो
तो देख सको भाई, परिवार से भी हम ज़्यादा क्या पूछें, जिसके परिवार से 4-4 सदस्य जो है चले जाते हैं, एक परिवार पूरा बिखर जाता है, बिखर क्या जाता है, उजड़ जाता है, तो वो क्या बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और भाई का तो ये कहना है कि भाई आपस में कोई भी समस्या हो तो शेयर करनी चाहिए। सुसाइड करना या बच्चों का जो है मर्डर करना कोई समाधान नहीं है इस बात का। फिलहाल ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि इसने बच्चों को पहले जहर दिया, उसके बाद आत्महत्या की है, या फिर पत्नी ने बच्चों को जहर दिया है, इसने हैंगिंग की जो है कोशिश की है। जबकि जो लड़की का मायका पक्ष है, इसकी पत्नी का जो मायका पक्ष है, वो आरोप ये लगा रहा है कि इसने जहर देकर उनको मारा है। और दहेज उत्पीड़न का भी वो आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 5 साल पहले जो है शादी हुई थी और तब से ही ये जो है उनको बहुत परेशान रख रहा था और अमेरिका जाने की भी ये जिद कर रहा था, जिसके लिए मोटे पैसों की डिमांड जो है मायके पक्ष से लड़की से जो है कर रहा था। फिलहाल जो लड़का है, जो मुखिया है परिवार का, वो अंदर है और हॉस्पिटल में जो है भर्ती है। और कुछ भी हम नहीं कह सकते, अभी उसको होश जो है नहीं आया है और इलाज जो है उसका जारी है। आप क्या कहना चाहोगे कि क्या आर्थिक तंगी में इस तरह के कदम उठाना उचित है? परिवार को ख़त्म करना कहाँ तक उचित है? ये कहाँ तक की समझदारी है? हमारे रोहतक में 2-3 मामले ऐसे पीछे आए थे जिसमें पत्नी और बच्चों समेत जो है रेलवे ट्रैक पर कूदकर जो है एक युवक ने जान दी थी, पूरा परिवार वहाँ ख़त्म हो गया था। और फिलहाल अभी कबूलपुर में भी वहाँ पिता ने अपने 4 बच्चों को जो है जहर दे दिया था, वो भी आर्थिक तंगी का ही उदाहरण दे रहे थे। और उससे पहले डॉक्टर ने भी ऐसे खुदकुशी जो है परिवार के साथ रोहतक में की थी। ये कुरुक्षेत्र का मामला है, जहाँ पर अपने 2 बच्चों को, 2 और 5 साल की बेटा और बेटी को जहर दिया, अपनी पत्नी को भी जहर दिया, तीनों की जो है मौत हो चुकी है और उनका अंतिम संस्कार भी जो हो चुका है। और जो लड़का है वो अंदर है और उसने भी खुदकुशी जो है करने की कोशिश किया, वो बच गया है, लेकिन जैसे ही उसको होश आ रहा है वो बार बार उठकर आत्महत्या की जो है कोशिश कर रहा है। मुझे दीजिए इजाज़त, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर देना कि इस तरह की सोच कितनी घातक है। परिवार के लिए तो है ही, समाज के लिए भी, इससे और समाज पर कितना दुष्प्रभाव जो है जाता है। जय हिंद, जय हरियाणा।